और मेरे लाडलो, फोर्स की बात हो और फॉर्मूला ना आए तो वो कैसा फोर्स हो सकता है। तो यहां पे भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन में, जिसको बोलते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स टू दी पावर एन। अब देखो मेरे लाडलो, यहां जो पावर n है इसकी वैल्यू हम ऑड नंबर्स में रखते हैं, यानी 1, 3, 5 ऐसा करें। और ध्यान रखना, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो हमारा f नेगेटिव आएगा। तुम खुद ही कोई वैल्यू फॉर्मूला में रख के देख लो, तुम्हें f की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब तुम x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, यानी कि जब तुम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव रखोगे तो तुम्हारा फोर्स जो है वो नेगेटिव आएगा। अब ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं हम SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी को कह सकते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज SHM। अब देखो मेरे लाडलो, जो हमने ऑसिलेटरी मोशन में F इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, माइनस ऑफ के एक्स टू दी पावर n। अब यहां तुम खुद सोचो, अगर हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, n की वैल्यू 3 ले रहे हैं, या फिर n की वैल्यू 5 ले रहे हैं, तो इन सब में से सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा हमारा आता है? नन अदर देन क्या, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स टू दी पावर n, और n की वैल्यू क्या, 1। और मेरे लाडलो याद रखना, जो हमारा SHM मोशन होता है उसको नॉर्मली कहते हैं स्ट्रेट लाइन पे होता है, यानी कि अगर वो और कोई भी पाथ पे कवर करता है, जैसे पेंडुलम है, वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता है, लेकिन जब उसके तुम स्मॉल फ्रैगमेंट यानी कि स्मॉल इंटरवल पे तुम ऑब्जर्व करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहां पे भी वही घिसा पिटा हमारा सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट, क्या सभी तरह के ऑसिलेटरी मोशन हमारा SHM शो करेगा, या फिर क्या सभी तरह का SHM हमारा ऑसिलेटरी मोशन है? अब बताओ, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है? अब देखो, शुरू में ही बताए थे कि SHM तुम्हारा एक केस है ऑसिलेटरी मोशन का, यानी कि सभी प्रकार के हमारे जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको हम SHM नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने भी SHM मोशन है वो सभी ऑसिलेटरी मोशन के कैटेगरी में आएंगे। इसलिए तुम्हारा स्टेटमेंट 2 सही होता है और स्टेटमेंट 1 गलत।